देखिए प्रश्नावली 7.3 के कक्षा 9वीं का गणित जो हम पढ़ रहे थे, तो प्रश्नावली 7.3 के पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए थे इसके पहले। अब दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। हमने प्रश्न को नोट कर दिया। प्रश्न कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज जो बना है तो समद्विबाहु मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। पुनः कह रहा है कि AD शीर्ष लंब है, मतलब इसके शीर्ष से हमने एक लंब डाला AD, तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। इधर भी 90 बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में 90 होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप एक फिगर ड्रा कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि जिसमें यह तो मतलब समद्विबाहु हुआ, तो मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। सिद्ध करना है कि AD जो रेखा है, देखो बाबू AD रेखा दिख रहा है ना, AD रेखा BC पर समद्विभाजक है, मानो BC को दो बराबर भागों में बांटती है। इनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो बाबू हमको ये प्रूफ करना है कि यह जो साइड है इस साइड के बराबर है, मतलब BD CD के बराबर है। पहले तो कोण C के बराबर है। हाँ वो लेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का है तो होगा, ठीक है। तो आप पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABD और तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो देखो अब इनमें AB भुजा AC भुजा के बराबर है, AB भुजा AC भुजा के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद दोनों में कॉमन है AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, और यह दिया है। अब भाई कोण लिख देते हैं बाबू। चलो कोण का लिखेंगे। यहाँ देखो यहाँ 90 बना है ना, तभी परमेय तो है ना, RHS वाला जो परमेय है। हाँ, जब दो त्रिभुज के एक कोण और एक भुजा बराबर होती हैं तो सर्वांग सम होता है। मान लो दो समकोण त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का एक कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में यह कर्ण है और इस त्रिभुज में यह कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर बराबर दिखाया गया और यह भुजा दोनों में कॉमन है, तो आप बस इतना लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के RHS से, ठीक है। होगा बट इतना ही दो ही लिया गया है। तो अब देखो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं अतः आप लिख देंगे BD बराबर DC। यह प्रूफ हो गया। मतलब यही कहा था AD रेखा जो है BC को समद्विभाजित करता है। तो AD जब हमने खींचा था तभी ना ये दोनों बराबर हुआ, दो भागों में टूटे। और यहीं पर दूसरा पार्ट जो कहा है कि AD जो है C को समद्विभाजित करता है, मतलब यह कोण इतना के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD यह कोण CAD यह कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पर कह देंगे अतः AD कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। ये बात हो जाती है, ठीक है। इतना काम करना था। अगले प्रश्न नंबर 3। अब तीसरे प्रश्न में बाबू कह रहा है कि ABC, ठीक है। ABC जो हमारे कि हमने फिगर PN प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC
की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है ना, तो ए बी और बी सी की माध्यिका कह रहा है कि ए बी और बी सी की माध्यिका ए एम है, ए बी और ए सी की माध्यिका ए एम है। तो अब देखो ए से एम हमने खींचा, फिर कह रहा है क्रमशः दूसरे त्रिभुज की कह रहा है दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, देखो पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर की माध्यिका पी एन है। माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में जो रेखा डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, उन्हें माध्यिका कहते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी की माध्यिका ए एम है और पी क्यू आर की माध्यिका पी एन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज, देखो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है और यह इसके बराबर है, माध्यिका के ही तात्पर्य होता है। प्रूफ करना है, कह रहा है ए एम बी, देखो ए एम बी एक त्रिभुज यह सर्वांगसम होना चाहिए पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। और देखो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए। ये बात हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो बहुत छोटा है बट आप समझ जाते हो तो ध्यान देना है। पहले हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए एम है ना, तो ए एम है, इसका ये मतलब हो गया यह त्रिभुज जो है अपने खुद बगल वाले त्रिभुज के बराबर है। इस बात को आप ध्यान देंगे, यानी त्रिभुज ए एम बी बराबर है त्रिभुज ए एम सी के। ये बात आप रखेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम उनको यूज कर लेंगे। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यही मतलब होता है। तो अगर यह माध्यिका है तो यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है। अब इस त्रिभुज में देखो पी क्यू आर में या आर पी क्यू आर की माध्यिका पी एन है, तो आप कह सकते हो त्रिभुज पी क्यू एन इक्वल होगा त्रिभुज पी एन आर के। ये बात तो रखो, देखो पी क्यू एम, अच्छा पी क्यू एन होना चाहिए बाबू, ठीक है, पी क्यू एन, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको, फर्स्ट कंडीशन में आते हैं, हमको दिखाना है ए एम बी पी क्यू एन। तो ए एम बी त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू या पी क्यू एन में, इनमें देखो। अब देखो एक बात और बता दें आपको कि जब ऐसा फिगर दे तो चिन्ह का यूज किया रहता है। तो इसमें देखो इस लाइन में दो चिन्ह का यूज किया गया है, तो इस त्रिभुज में देखिए इस लाइन को दो चिन्ह से मतलब डिनोट किया गया है। इसका ये मतलब हो गया यह चिन्ह जो है, लाइन है, रेखा है या भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है। इनकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे यह साइड मतलब ए एम माध्यिका दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के बराबर है, ये दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर भी ये लाइन खींचा हुआ है, तो आप लिखेंगे ए बी, तो इनके त्रिभुज के इनके बराबर है, तो पी क्यू, ठीक है। और यहाँ चिन्ह खींचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बी एम क्यू एन। अब देखो ये चित्र में तीनों पार्ट दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया है, हम अपने पास से नहीं कुछ किए हैं, फिगर में ये लाइन दिखाया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तो हम ये कह देंगे बाबू त्रिभुज ए एम बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, यस से, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है।
लेकिन मज़ेदार बात ये है बाबू, मतलब दूसरा पार्ट जो सिद्ध करना है तो ध्यान दो, अगर यह सर्वांगसम है, अब हमको लेना है ए बी सी, बड़ा त्रिभुज की बात करना है दूसरा पार्ट में, त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये बताओ यह पार्ट जो है यह इसके बराबर है, ठीक है, यह दोनों क्या है एक दूसरे के, और है ही दोनों एक दूसरे के। कैसे पता चला, देखो यहाँ हमने नोट किया था, ठीक है। हम तरीका से देखो, अगर हम ऐसा करें, सपोज करो तुम, मतलब हम थोड़ा सा यहाँ पर इनको उठा के लेते हैं, मतलब ये तो है ये है, तो इनको हम लेते हैं त्रिभुज ए एम बी, सर्वांगसम न है ये त्रिभुज पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का 2 गुना करने पर, दोनों का 2 गुना कर देते हैं, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अगर इसी में 2 से गुणा कर दें, 2 त्रिभुज ए एम बी सर्वांगसम होगा 2 गुणे त्रिभुज पी क्यू एन के। अब थोड़ा सा ये हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इतना इतने के बराबर है, तो इस त्रिभुज का हम 2 गुना करेंगे तो इसके बराबर है ना, तो ये बढ़न नहीं हो जाएगा। तो जब हम गुणा किए ना, यहाँ गुणा किए हैं, तो इसका मतलब इस छोटे पार्ट में 2 गुना कर रहे हैं तो हमको यही बड़ा वाला मिल जाएगा, इस छोटे में 2 से गुणा किए तो बड़ा वाला त्रिभुज मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो 2 ए एम बी का 2 गुना कर दो, तो ए एम बी का 2 गुना ए बी सी लिख देंगे, ठीक है, बढ़ान त्रिभुज हो जा रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। अब देखो पी क्यू एन का जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो पी क्यू आर बड़ा त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये बात हम लोग को दिखाना था, प्रश्न में यही लिखा था कि आप सिद्ध करके बताइए। तो थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट मतलब यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग देते हो, हमको नहीं देना है, इसको देना है, मतलब अपने प्रश्न पर देना है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो